प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम हल करने वाले हैं साथियों राजस्थान जीके के टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, महामैराथन के रूप में एक क्लास होने वाली है। राजस्थान जीके का साथियों पूरा जो रिवीजन है वह आपको इस एक क्लास से देखने को मिल जाएगा। तो इस क्लास को बेहतरीन तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, सभी को इस पावन अवसर के ऊपर, जी हाँ मकर संक्रांति के पावन अवसर के ऊपर सभी को साथियों हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी क्लास होने वाली है। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। आहड़ सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चाकसू, वल्लभनगर, सांचौर, नरेना। बिल्कुल साथियों, आपका जिला पूछ रखा है यहाँ पर, तो जिला कौन सा है साथियों? बिल्कुल जिला कौन सा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, उदयपुर हो जाएगा। परंतु ऑप्शन में उदयपुर नहीं है, तो ध्यान में रखना है उदयपुर अपना जिला है। और पर्टिकुलरली स्थान पूछे तो वल्लभनगर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल वल्लभनगर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? जी हां, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रतन कोश, कलानिधि। बिल्कुल साथियों, जो महाराणा कुंभा थे उनकी रचना नहीं है पूछ रहा है ना। जी हाँ, जो ये कलानिधि है साथियों, ये महाराणा कुंभा की रचना नहीं है, परंतु रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रतन कोश, ये तीनों की तीनों रचनाएं किनकी है साथियों? महाराणा कुंभा की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सहज संबंधित हैं? ग्रासिया, सहरिया, मीना, भील। जी हाँ साथियों, भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति मानी जाती है। और साथियों मीणा जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता साथियों कौन सी जनजाति की है? मीणा जनजाति की है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है साथियों? मीणा जनजाति की है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं साथियों? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा। जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी। जी हाँ साथियों, ये किशनगढ़ की जो आपकी चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला शैली है साथियों, उसकी महिला चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ साथियों युगल नृत्य, मतलब कि महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, उसे युगल नृत्य कहते हैं। जो आपका कौन सा नृत्य बताइए? चरी नृत्य, शंकरिया नृत्य, मांदल नृत्य, गिंदड़ नृत्य। जी हाँ साथियों, गिंदड़ नृत्य तो नहीं है, क्योंकि ये तो पुरुष प्रधान नृत्य है, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, जो होली के अवसर पर किया जाता है। जी हाँ, परंतु साथियों जो दे रखा है ना आपका सांकरिया नृत्य, ये अपना साथियों महिला और पुरुष दोनों इसको करते हैं, ये अपना युगल नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वागड़, मेवाड़, शेखावाटी, अलवर, भरतपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ बिल्कुल साथियों, बमरसिया जो नृत्य है यह आपका कहाँ का है? जी हाँ लाडलो, मैंने कई बार आपको बताया है, अलवर भरतपुर का आपका कौन सा नृत्य है साथियों? बमरसिया नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में आपको रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है? बीठू सुजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मुहनोत नैणसी। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, राव जेतसिरो जो छंद है उसके रचयिता कौन है आपके? जी हाँ, बीठू सुजा हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, रतवई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपका दे रखा है ना मेवात क्षेत्र, जी हाँ मेवात क्षेत्र से अपना कौन सा नृत्य संबंधित है साथियों? रतवई लोक नृत्य संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? जी हाँ, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पाबू जी को क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? पाबू जी को कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो साथियों अपने पाबू जी को दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नारियों के द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ बिल्कुल, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, उनियारा शैली। जी हाँ साथियों, ये अपनी कोटा शैली की क्या है? विशेषता है। कोटा शैली, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। जी हाँ साथियों, जो आपका सेन या नाई समाज है उनकी कुलदेवी साथियों कौन है? अपनी नारायणी माता है। नारायणी माता, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी, जय सिंह नीरज, वाचस्पति गेरेला, राय राय कृष्णदास। जी और राजपूत जो पेंटिंग शीर्षक था उसका साथियों, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी या पुस्तक लिखी थी, उसके साथियों लेखक जो है ये कौन थे? आनंद कुमार स्वामी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तिथि ध्यान में रखना है लाडलो, बिल्कुल पूछा जाएगा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, अपनी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? मैंने आपको कई बार बताया है साथियों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है साथियों, यह आपका गागरोन का दुर्ग है, जो कहां पर है? अपना झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये बिना किसी नींव के साथियों एक पत्थर की चट्टान के ऊपर निर्मित है। बिल्कुल साथियों, बुलंद जो दरवाजा है ना, यह भी आपका इसी दुर्ग में लगा हुआ है। जी हां, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लंबी बावड़ी कहां स्थित है? जी हां, धौलपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बूंदी के अंदर। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, धौलपुर के अंदर है। लंबी बावड़ी कहां पर है साथियों? धौलपुर में है। नवलखा बावड़ी कहां पर साथियों? डूंगरपुर में है। और साथियों बावड़ियों का शहर है भी यहाँ, जी हाँ साथियों, बावड़ियों का जो शहर है ये किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। चांद बावड़ी कहां पर है? अबानेरी दौसा में है। ध्यान में रखिएगा, सभी की सभी बावड़ियां पूछी जाने योग्य हैं साथियों। जी हाँ, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? अरे लाडलो, सेवण क्या है? सेवण एक प्रकार की पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली क्या है? घास है। तो यहां पर घास, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, सर्वाधिक इसकी जो आपकी अधिकता देखने को मिलती है ये अपने साथियों जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है लाडलो, जी हाँ, जो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है, उसके अंदर सर्वाधिक इसकी हम बात करें साथियों क्षेत्र देखने को मिलता है सेवण घास का। जी हाँ, सेवण घास जो है ना, ये गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहलाती है, क्योंकि साथियों गोडाउन जो पक्षी है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, वह इसके ऊपर अपने अंडे देता है। जी हाँ साथियों बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है साथियों? बिल्कुल वेरी इंपोर्टेंट, बताओ किस नाम से जानते हैं? जुमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किस नाम से जानते हैं? वालरा नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए जरा। बनास, चंबल, माही, बाणगंगा।
जी हाँ, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना। बिल्कुल साथियों, ये अपनी कौन सी नदी के ऊपर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है। जी हाँ, चंबल नदी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक बीहड़ जो भूमि है ये चंबल नदी के आसपास देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें साथियों, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। उनमें से 3 तो राजस्थान में है और एक अपना कहां पर साथियों? मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल है साथियों। जी हां, जो राजस्थान के अंदर है उनके नाम क्या क्या है? बिल्कुल साथियों, एक पहला जो बांध है ये उसका नाम है राणा प्रताप सागर। जो बांध साथियों अपना कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दूसरा बांध है साथियों अपना जवाहर सागर, जो कहां पर है? कोटा में है। कोटा बैराज कहां पर है साथियों? तीसरा बांध है जो कोटा के अंदर है। बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में है। और जो आपका साथियों गांधी सागर जो बांध है ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात कहां पर है? बिल्कुल चंबल नदी के ऊपर है। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नाम आएगा साथियों अपने चंबल का। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो नाम आएगा बनास का। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। जी हाँ, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? जिलों की नगरी किसे कहते हैं रे? बताओ रे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। जिलों की नगरी अपने प्यारे उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, उदयपुर को क्या कहते हैं? जिलों की नगरी कहते हैं। और सफेद नगर व्हाइट सिटी भी इसी को कहते हैं साथियों। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां लाडलो, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हड़ौती पठार, पूर्वी मैदान। जी हां बिल्कुल साथियों, थार के मरुस्थल में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत की टीलों को क्या कहते हैं? बिल्कुल साथियों बताओ क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरखान, सम, रण, खड़ीन। जी हां साथियों, क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। बरखान ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बताओ साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हां, माउंट आबू, बोराट पठार, फलोदी, फतेहपुर। बिल्कुल मैंने आपको कई बार कहा है कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है तो नाम लगाना है साथियों झालावाड़ का। और साथियों पूछे कि कौन से स्थान पर होती है तो माउंट आबू सिरोही में होती है लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है साथियों? बिल्कुल जैसलमेर में होती है। और लाडलो सबसे कम वर्षा कौन से स्थान पर होती है तो साथियों अपने सम गांव है आपका जैसलमेर के अंदर, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है राजस्थान का? कौन सा साथियों? फलोदी है, ये बात भी ध्यान में रखना है। सबसे गर्म जिला कौन सा है साथियों? चूरू है साथियों, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। सबसे ठंडा आपका जिला कौन सा है? चूरू है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति किस वर्ष अपनाई थी? जी हां 2010 में अपनाई थी साथियों। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, छपेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, बनास नदी का कौन सा बांध है? जी हां साथियों, बनास नदी के ऊपर बांध कौन सा बना हुआ है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जुआई बांध। बिल्कुल साथियों, बनास नदी है ना, ये चंबल की क्या है? सहायक नदी है। बिल्कुल साथियों है, तो इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है उसका नाम क्या है? जी हां, बिसलपुर बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? जी हां, प्यारेलाल ने, साधु सीताराम दास ने, न्यूनाराम ने, केसरी सिंह ने। जी हां, कोटा में वीर भारत सभा की जो स्थापना है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, केसरी सिंह ने की थी। केसरी सिंह ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपने जयपुर के अंदर हुई थी। जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थे? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, ये कहां से संबंधित थे? कोटा से संबंधित थे। कोटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? बिल्कुल साथियों, मत्स्य क्षेत्र, जयपुर, सिरोही, अजमेर तथा आबू। जी हाँ साथियों, जो सातवां चरण था साथियों, उसके अंदर अजमेर तथा आबू को क्या किया गया? शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एकीकरण साथियों अपने 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। इसके अंदर अपने 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था साथियों, ध्यान में रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को जाकर साथियों क्या होता है? एकीकरण समाप्त होता है और जो वर्तमान राजस्थान है साथियों, ये जो है ये अस्तित्व में आता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, एकीकरण के समय साथियों, एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल था। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, और 1 नवंबर 1956 को ही साथियों अपना राज प्रमुख का पद तो समाप्त कर दिया, नया पद जो है साथियों राज्यपाल का सृजित किया था। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? बताइए जरा। खातौलिक का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। जी हाँ बिल्कुल साथियों, खातौली के युद्ध में किया था। खातौली का युद्ध ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर एल पी टेसिटोरी, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन थॉमसन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा अपने कर्नल जेम्स टोड है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान के इतिहास के निर्माता इन्हें कहते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी साथियों कौन प्रसिद्ध है? अपने बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स, मॉरिसन, बर्टन, मेसन। जी हाँ साथियों, कौन था? मॉरिसन था साथियों, मॉरिसन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था साथियों? मेजर बटन था, ध्यान में रखिएगा। और मोकमेसन जो है साथियों, ये अपने जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सावर्स है साथियों वह कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल आपको पता है साथियों, आज 14 तारीख हो चुकी है। 14, 15 और 16 मात्र 3 दिन का समय बचा है। 3 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है साथियों। अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जितना पढ़ा है उसी के ऊपर साथियों आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हमसे ज्यादा तो किसी ने नहीं पढ़ा है, हमने जितना पढ़ लिया उसी में से क्वेश्चन फंसेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा। इसी साथियों ध्येय के साथ आपको एग्जाम हॉल में बैठना है और लाडलो पेपर को निकालना है। बिल्कुल, और साथियों अंतिम समय में रिवीजन करना चाहते हो, बिल्कुल साथियों मात्र 3 दिन के अंदर तो आप इस मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हो। जी हाँ साथियों, मात्र 51 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं साथियों? बताओ, पाल किसे कहते हैं? बिलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, सहरियाओं की बस्ती को, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को? जी हाँ लाडलो, बिलों की बस्ती को कहते हैं पाल है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मांड प्राचीन नाम था प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का, बूंदी का। जी हाँ साथियों, जैसलमेर का नाम देखने को मिलता है मांड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। अटपटी पगड़ी, बिल्कुल साथियों अटपटी जो पगड़ी है ये अपनी मेवाड़ से साथियों क्या है? संबंधित है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपका जो उदयपुर है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं।
कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाड़ौती कहते हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र को क्या कहते हैं साथियों? अपना शेखावाटी कहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डुंडाड़ कहते हैं साथियों। अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं लाडलो? बिल्कुल मेवात कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा साथियों। जी हां। अगला क्वेश्चन है, लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तुगलकों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा, अरबों के द्वारा? जी हां लाडलो, मुगलों के द्वारा पेश किया गया था। मुगलों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था बताओ? ददरेवा में, रामदेवरा में, करनाल में, गोगामेड़ी में? अरे गोगा जी की बात हो रही है लाडलो, बिल्कुल गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। गोगा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है ये कहां पर है? जी हां साथियों, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर, जालोर में है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां बिल्कुल, खरनाल के अंदर तो साथियों अपने तेजाजी का जन्म हुआ था। जी हां, खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। और तेजाजी का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर मेला लगता है, कहां पर लगता है? पर्वतसर, नागौर में लगता है। ध्यान में रखिएगा लाडलो, बिल्कुल। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की है। वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में है साथियों? जी हां, इनका जन्म कहां पर हुआ? कुड़की में हुआ, जो वर्तमान के अंदर साथियों अपने पाली जिले के अंदर आता है। तो पाली, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है करौली में, आमेर में, नरेना में, मंडोर में? जी हां साथियों, नरेना में है। नरेना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? पंडित जीवांधर, पद्मनाभ, वीरभान, जगजीवन? जी हां साथियों, कानड़ दे प्रबंध के जो लेखक हैं ये अपने कौन है? पद्मनाभ हैं। पद्मनाभ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है साथियों बताओ? बाड़मेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में? जी हां साथियों, बिल्कुल अपने उदयपुर के अंदर स्थित है आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य साथियों, मैंने अभी अभी बताया भी था आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शेखावाटी मतलब कि चूरू, झुंझुनू, सीकर का। बिल्कुल साथियों, शेखावाटी के और प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से उनके ऊपर भी चर्चा की जाती है। बिल्कुल, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का है, चंग नृत्य शेखावाटी का है। और साथियों जो आपका हम बात करें, जो आपका साथियों कौन सा नृत्य है? बिल्कुल कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये भी शेखावाटी का। ये तीनों के तीनों साथियों क्या हैं? शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। बिल्कुल। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? जी हाँ साथियों, इसे भीमलाट विजय स्तंभ भी हम कहते हैं, जो साथियों अपना बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर बना हुआ है, जो राजस्थान का साथियों प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। ध्यान में रखिएगा। जो साथियों किसने इसका जो निर्माण है ये समुद्र गुप्त ने करवाया था। इस कारण ये गुप्त काल का क्या है साथियों? बिल्कुल आपका विजय स्तंभ है। ध्यान में रखिएगा, गुप्त काल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बखाना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधव दास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय के साथ था? बताइए साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय? जी हां बिल्कुल साथियों, इनका संबंध तो दादू पंथ से था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दौसा, बांसवाड़ा, पाली, जयपुर? जी हां साथियों, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए जाना जाता है? जोधपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़? मैग्नीज खनिज के लिए तो साथियों अपना प्यारा बांसवाड़ा जाना जाता है। तो बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहते हैं साथियों? बिल्कुल, बांगर प्रदेश कौन से बाग को कहते हैं? हाड़ौती का अंचल, शेखावाटी का अंचल, माही का मैदान या फिर बनास का बेसिन? अरे लाडलो, जो शेखावाटी अंचल है ना, उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं साथियों। बिल्कुल, और वैसे देखें तो साथियों शेखावाटी को नहीं कहते हैं, क्योंकि लाडलो जो आपका गंगानगर हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है साथियों, जो घग्गर का मैदान है लाडलो वहां पर फैला हुआ है, बिल्कुल उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। परंतु ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होता है साथियों। यहां पर अपना साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़ ऑप्शन में आता तो उसी को हम सही लगाते, क्योंकि साथियों बांगर प्रदेश अपने उसी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, जहां पर सेम की समस्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। जी हाँ साथियों, घग्गर नदी है ना, ये आपकी कहां पर है? बिल्कुल अपनी साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। जी हाँ। हनुमानगढ़ किस वर्ष बनाया गया था? जी हाँ साथियों, बताओ। 1997 में, 1999 में, 1994 में, 1995 में? जी हाँ साथियों, 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जोधपुर का प्राचीन नाम क्या था? पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी, श्वेत नगरी? अरे लाडलो, पीली नगरी तो हम जैसलमेर को कहते हैं, गुलाबी नगरी मतलब कि पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, नीली नगरी जो है साथियों अपने जोधपुर को कहते हैं, और श्वेत नगरी मतलब कि सफेद नगरी साथियों किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। ये चारों नगरियां ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है साथियों। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1527, 1515, 1512, 1522? अरे खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? बिल्कुल 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? अरे लाडलो, बताओ महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? अरे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और लाडलो, ये जो आपके गद्दी पर बैठे थे, मतलब कि इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, कब हुआ था? 1572 के अंदर हुआ था। 1576 के अंदर साथियों इन्होंने अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप साथियों कौन सी लड़ाई लड़ी थी? बिल्कुल अपनी हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी मृत्यु जो है साथियों 1597 ईस्वी के अंदर हुई थी, ध्यान में रखिएगा। जी हां। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ भीलकोर, बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन? जी हां साथियों, अलवर किसान आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों? बताओ फटाफट। 1932 में, 1938 में, 1942 में, 1930 में? सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट बताओ। जी हाँ, 1938 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए साथियों। जी हाँ, अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदल लेना चाहिए साथियों। बिल्कुल, और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल, और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ, और लाडलो हम बात करें ना, अब भी साथियों आपके 51 क्वेश्चन ही हुए हैं। 49 मतलब कि 49 क्वेश्चन और हल हम करने वाले हैं। तो फटाफट आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों हमारा भी साथियों हौसला अफजाई कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल, लाइक की संख्या साथियों बहुत कम दिख रही है, फटाफट कीजिएगा। जी हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? बिल्कुल 1938 में हुई थी। एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? बेराट, जेतारण, सागवाड़ा, बालोत्रा? जी हां साथियों, बेराट रहा है। बेराट ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर, बूंदी? जी हां साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ में किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? छेत्र सिंह है, रतन सिंह है, लक्ष्य सिंह है, या फिर महाराणा लाखा, या फिर राणा कुंभा?
जी हाँ, बिल्कुल लाडलो। अपने लक्ष्य सिंह या फिर महाराणा लाखा के समय में साथियों, जो आपकी जावर की खान थी साथियों, जहां पर चांदी निकल जाती है, बिल्कुल उसका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी साथियों? काहुनी, सादड़िया, रततलाई, गोगुंदा। जी हाँ साथियों, काहुनी गांव में ली थी काहुनी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राव जेत सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह हैं, महाराजा कर्ण सिंह हैं। जी हाँ, राव कल्याणमल थे साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी विवाद कौन से मेवाड़ महाराणा के समय हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा क्वेश्चन। बताओ, सज्जन सिंह है, स्वरूप सिंह है, भीम सिंह है, जगत सिंह है। जी हाँ साथियों, भीम सिंह के समय हुआ था। भीम सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले नाम बताइए। जी हाँ साथियों, जो गाए जाने वाले जो गीत हैं साथियों, उनके नाम बताने हैं आपको। तीज, लोटिया, रसिया गीत, कजरी गीत। बताइए रे लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? अरे लाडलो, आपको पता है ना, श्रावण माह के अंदर तो अपनी तीज आती है और तीज गीत गाए जाते हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर के द्वारा किया गया था साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मनोहर प्रथम। जी हाँ साथियों, बिल्कुल विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है साथियों? बताओ, जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, मांडलगढ़। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ईगल की पहाड़ी के ऊपर अपना कौन सा किला बना हुआ है? बिल्कुल सही बता रहे हो, जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है साथियों? जयपुर में बना हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जयगढ़ के अंदर ही एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी गई है। ये बात भी ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, किसके लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, नीलवर्णी बांडक्रम के द्वारा, टेराकोटा कार्य के लिए, फट चित्रकारी के लिए, उस्ता कला के लिए। जी हाँ, किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? फट चित्रकारी के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है साथियों? जोधपुर का प्रसिद्ध एक बादला वाटर बोतल है जो जस्ते से बनी होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? पिप्पा जी, जी हां, जाम्बोजी, दादूजी, जसनाथ जी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर है ना 63 नंबर के अंदर, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, जाम्बूजी ने दिया था। जी हाँ, जाम्बूजी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, जो 29 नियमों का साथियों पालन करता है वह क्या कहलाता है? सच्चा विश्नोई कहलाता है। बिल्कुल साथियों, 20+9 का ये सूत्र दिया था। 20+9 मतलब कि बिश्नोई। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, सीकर में। जी हां साथियों, अपने अलवर में है उदयनाथ पर्वत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सिलीसेड झील कहां पर है? अलवर में है। जी हां साथियों, 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? अलवर में है। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। बानगढ़ किला कहां पर है, जिसे हम भूतिया किला भी कहते हैं, कहां पर है साथियों? बिल्कुल अपना अलवर में है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? दारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा, राणा सांगा। जी हां साथियों, विग्रहराज चतुर्थ प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? सरडा रानी की बावड़ी को,
बटाडू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को, महिला बाग का जारा जोधपुर को। अरे लाडलो, रेगिस्तान का जल महल तो किसे कहते हैं? बटाडू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पटुओं की हवेली कहां स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। जी हाँ साथियों, जैसलमेर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और हवेलियों का शहर भी हम जैसलमेर को ही कहते हैं। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम, मार्बोनाइट। जी हाँ साथियों, कैल्साइट है। कैल्साइट ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली तो अपनी गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और दूसरी पूछ रहा है यहां पर, तो दूसरी साथियों अपनी शेरगढ़ है, ध्यान में रखिएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है यह भी पूछा जा सकता है। तो लाडलो 1527 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। अरे 1527 है या 1597 है? माफ कीजिएगा साथियों, 1527 नहीं 1597 है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। पशुधन की दृष्टि से रत क्षेत्र में किस नस्ल का बाहुल्य है? जी हां साथियों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। जी हां साथियों, भैंस का आधिक्य है, बाहुल्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। काजरी का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से, बीकानेर से। काजरी का संबंध साथियों अपने जोधपुर से है। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। खुंडी भैंस किस नस्ल की भैंस को कहा जाता है? खुंडी भैंस, मुर्रा भैंस, हरियाणवी नस्ल, सूरती नस्ल, जाफराबादी नस्ल। जी हां साथियों, जो खुंडी भैंस होती है ना, ये मुर्रा नस्ल की भैंसें होती हैं, उन्हीं को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक समेल्टर स्थित है? बाड़मेर में, बूंदी में, झुंझुनू में, डूंगरपुर में। अरे साथियों, तांबे की नगरी हमें खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू को कहते हैं, जहां पर साथियों सर्वाधिक अपना तांबा निकल आता है राजस्थान के अंदर। तो यहीं पर अपना तांबा प्रगालक या समेल्टर लगा हुआ है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था साथियों? बताओ। 1533, 1303, 1568, 1616। जी हां, 1533 में किया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 1900 नहीं साथियों, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? वेरी इंपोर्टेंट छपेगा साथियों, बताओ। बानगढ़, पहाड़ी किला, केसररौली, अलवर सिटी पैलेस, मूसी महारानी छत्री। जी हाँ साथियों, जो अलवर सिटी पैलेस है ना, ये अपना साथियों वर्तमान जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जिसका निर्माण साथियों किसने करवाया था? राजा बख्तावर सिंह ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। जी हाँ साथियों, बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस राजवंश ने 7वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? कछवाहा, राणा, डोगरा, सिसोदिया। जी हां साथियों, सिसोदिया ने किया था। सिसोदिया ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हां। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठाकुर पूरन सिंह ने, हुकम सिंह ने, त्रिलोकचंद माथुर ने, नारायण सिंह ने। जी हां साथियों, त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उदयपुर में राजस्थान परिषद की संस्थापक कौन थी? जी हां, शांता त्रिवेदी, कृष्णा व्यास, लक्ष्मा देवी काबरा, कमला स्वाधीन। जी हां साथियों, शांता त्रिवेदी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां, 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत। जी हां साथियों, अपना राय सिंह रहा था। राय सिंह ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से
टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद साथियों आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली हैं, अब लाडलो सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल जी हाँ। और लाडलो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कितना साथियों निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास है, आपको पता है सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का अवसर है, परंतु साथियों आपकी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए लाडलो हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आपका साथियों भविष्य उज्जवल करने के लिए आपको पता है 17 तारीख को एग्जाम है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जितना कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकते हैं आपको फ्री यूट्यूब के माध्यम से तो हम साथियों करा रहे हैं। बस आपसे एक चैनल को सब्सक्राइब करने को ही तो कह रहे हैं, क्लास को लाइक करने को ही तो कह रहे हैं, उससे साथियों आपके कोई पैसे नहीं लगते, फटाफट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी साथियों बताओ। 1567, 1303, 1534, 1467। अरे लाडलो कब हुई थी? 1303 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और साथियों चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा है वह भी कब देखने को मिला लाडलो? बिल्कुल 1303 ईस्वी में देखने को मिला था। दूसरा शाखा कब हुआ? 1534 में हुआ था। तीसरा शाखा कब हुआ साथियों? बिल्कुल 1567-68 ईस्वी में देखने को मिला था। 3 शाखे हुए साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जी हां। किस चाहमान या फिर चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर, साथियों क्या है शताब्दी में बिसलपुर था, मतलब कि साथियों बिसलपुर का शासक था बताओ। राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा लाडलो विग्रहराज चतुर्थ था। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? जौहर के प्रमाण नहीं मिले हैं साथियों बताओ। जयगढ़ में, गागरोन में, सिवाना में, जालोर में। जी हां साथियों, जयगढ़ में नहीं मिले हैं। जयगढ़ कहां पर है? जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर, रसकपुर के नाम से किसके जो आपके रसकपुर के नाम से सिक्के जो हैं वह प्रचलन कौन सी रियासत में थे साथियों बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है साथियों, ये छपने वाला क्वेश्चन है बताओ। मेवाड़, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जयपुर में थे। जयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। जी हाँ, हमीर बिल्कुल मर्द मर्दन नामक साहित्य के कृति के लेखक कौन हैं? रूपक, जयसिंह हैं, गुणभास, रत्नाकर। जी हाँ साथियों, जयसिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए जाते हैं? जी हाँ, बूंदी, मेवाड़, अलवर, जयपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जयपुर की आपकी जो चित्रकला शैली है उसके ऊपर ऐसी साथियों चित्रकारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? रावणहत्ता, धाप, अलगोजा, बपंग। जी हाँ साथियों, रावणहत्ता में होता है। रावणहत्ता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। लच्छा गुर्जरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? बाबा रामदेव, पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी। जी हाँ साथियों, तेजाजी की अपनी रक्षा की थी। बिल्कुल तेजाजी ने रक्षा की थी साथियों। बिल्कुल तेजाजी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत होल्लर किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के समय, शिशु जन्म के होने पर, गणगौर उत्सव में, विवाह के समापन में। जी हाँ साथियों, जो होल्लर है ना साथियों, जहां आपके होल्लर जो आपका गीत है साथियों, यह आपका शिशु जन्म होने पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू या हाथ का। जी हाँ साथियों, मैंने कई बार कहा है रखन और चूंप ये दोनों आभूषण साथियों अपने कहाँ के हैं? दांत के आभूषण है, जो पटवारी के अंदर भी पूछे गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, एक शिफ्ट में रखन का आया था, एक शिफ्ट में चूंप का आया था। जी हाँ, पटवारी के अंदर 2 शिफ्ट हुई थी ना। बिल्कुल। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना। जी हाँ साथियों, रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ।
राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? जी हाँ साथियों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक तो रामदेवरा मेला माना जाता है, जो रामदेव जी को समर्पित है, जो साथियों रुनेचा जैसलमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। भील समुदाय के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आग नृत्य, तेरतली नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य। जी हां साथियों, गेर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कठपुतलियां निम्नलिखित में से किसकी लकड़ी से बनाई जाती है? आड़ू, नीम, पीपल, तुलसी। जी हां साथियों, बिल्कुल आड़ू होता है ना, उससे बनाई जाती हैं। आड़ू ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? मानसून का जुआ तो साथियों हम अपनी कृषि को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चूहों का मंदिर नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल करणी माता का मंदिर कहां पर है साथियों? बिल्कुल यहां पर आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां लाडलो, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। देशनोक बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस जिलों में, जी हाँ, किन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है? जी हाँ, मैंने आपको कई बार कहा है, बीकानेर, चूरू और वर्तमान साथियों जो फलोदी है, वहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। बिल्कुल यहां पर बीकानेर और चूरू ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हां। सोम कमला अंबाया सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर है साथियों? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। जी हां साथियों, अपनी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहां पर स्थित है? शाहपुरा में, डेगाना में, मांडलगढ़ में, चौपासन में। जी हां साथियों, बिल्कुल डेगाना नागौर के अंदर है। डेगाना नागौर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर आ चुका है साथियों। बिल्कुल 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा साथियों। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। अजमेर की आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़च, साबी, कांकनी। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो फटाफट कमेंट इसका आंसर कर दीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास साथियों आपको देखने को मिलेगी दोपहर 1 बजे, और शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। राजस्थान करंट अफेयर्स के हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।